उनके अध्यक्ष जी और उनके सभी सम्मानित अधिकारी और यहाँ आए हुए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सभी साथियों, एक ऐसे समय में आपके बीच में व्याख्यान करने आया हूँ जब सारे देश में बहुत हताशा का माहौल है। इंडस्ट्रीज के बीच में जो हताशा है उसको एक ही लाइन में मैं आपसे कहूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं शेयर मार्केट में गया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मेरा एक लेक्चर हुआ था रिंग के अंदर। बहुत कम लोग होते हैं जिनका लेक्चर वो रिंग में करते हैं, लेकिन पता नहीं मेरा लेक्चर उन्होंने रिंग में रखा। और शेयर मार्केट के जो चेयरमैन है मिस्टर दमानी, वो खुद मेरे लेक्चर में मौजूद थे। तो लेक्चर के बीच में दमानी साहब ने जो मुझे एक बात कही वो ये कि राजीव भाई, पिछले 40 साल में हिंदुस्तान के बाजार में इतनी भयंकर मंदी नहीं आई जो इस साल में हम देख रहे हैं। माने इतना भयंकर रिसेशन इंडियन मार्केट में आ गया है कि पता नहीं क्या होगा। वो खुद कह रहे हैं, मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरे देश के लोगों के साथ क्या होने जा रहा है। ये जो भयंकर रिसेशन आया है इंडियन मार्केट में, ये ऐसे ही नहीं आया है। इसको बाकायदा प्लानिंग के साथ आपके मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया और आपके मार्केट में रिसेशन को इंट्रोड्यूस किया है एक पॉलिसी के तहत जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं उनका नतीजा है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं वो डाली इसलिए गई हैं ताकि आपको बर्बाद किया जाए। आपके मार्केट में रिसेशन आए, आपके इंडस्ट्रीज बंद होते चले जाएं, आपके लोग व्यापार करने ना पाएं, आपके लोगों को इतनी परेशानियां पैदा कर दी जाएं कि आप खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाएं, ताकि जब आप मैदान छोड़कर भागेंगे तो मल्टीनेशनल्स को, फॉरेन कंपनीज को एकदम खुला हुआ रास्ता मिल जाएगा। आप ही हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज को टक्कर दे सकते हैं, उनके साथ कंपटीशन कर सकते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनीज की हमेशा से एक स्ट्रेटेजी रही है, आज से नहीं पिछले 50 साल से, कि उनको कोई कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए हो। हमेशा मोनोपोली में विश्वास करते हैं वो लोग। तो मोनोपोली में विश्वास करने वाले लोग कभी भी कॉम्पिटिटर्स को बर्दाश्त नहीं करते, तो उनकी ये पॉलिसी रही है। दुर्भाग्य से ये पॉलिसी आपके देश में लागू की गई है लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम पर। तो आज के इस व्याख्यान में मैं दो ही बातें आपसे कहने आया हूं कि एक तो ये लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ क्यों, उसके पीछे कौन सी ऐसी साजिश है जिसके तहत ये चल रहा है, और दूसरा कि ये जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हो भी गया है तो इसके नुकसान क्या हुए, और तीसरा हिस्सा कि हम इसमें से बाहर कैसे निकलें, जो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या। तो इन तीन बातों पर मैं मेरे व्याख्यान को कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। हमारे मार्केट में ये जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शुरू किया है, ये कोई अचानक से नहीं शुरू हुआ है। इसकी जो तैयारी है वो 20 साल से चल रही है। अमेरिका और यूरोप के देश और उनके साथ कुछ मल्टीलैटरल एजेंसीज जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह वगैरह, ये सब 50 साल की प्लानिंग करके चलने वाले लोग हैं। 1970 के दशक से ये प्लानिंग चल रही थी वर्ल्ड बैंक, IMF में और गेट में कि दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मार्केट को कैप्चर करना। और दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मार्केट को कैप्चर क्यों करना है, आप एक चीज जान लीजिए कि अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में जब जब रिसेशन आता है तो वो अपने रिसेशन को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। जब भी ऐसा होता है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, 1890 में बहुत बड़ा रिसेशन आया वर्ल्ड मार्केट में, 1890 में। तो 1890 में जो बहुत बड़ा रिसेशन आया वर्ल्ड मार्केट में, तो उस रिसेशन को दूर करने के लिए अमेरिकन और यूरोपियन इकोनॉमिस्ट जब बैठे मीटिंग करने के लिए, तो उस मीटिंग में उन्होंने फैसला क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो रिसेशन है इसको दूर करने का एक ही रास्ता है कि हम लोग कोई ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिसमें युद्ध हो, लड़ाई हो। तो परिस्थितियां पैदा की गई। 1890 के रिसेशन को दूर करने के लिए पहले विश्व युद्ध के बारे में बहुत बड़े लेवल पे तैयारियां की गई। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ
वो किसी पॉलिटिकल कारण से नहीं हुआ। पहले विश्व युद्ध के पीछे विशुद्ध रूप से आर्थिक कारण थे, और वो सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण वो युद्ध हुआ, अमेरिका और यूरोपियन मार्केट का रिसेशन। उस रिसेशन को उन्होंने दूर किया 1914 में युद्ध लड़कर। तो 1914 से 1917 के साल में भयंकर युद्ध चला, और उस युद्ध में हुआ सिर्फ एक ही काम कि अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों ने अपने हथियार बेचे। युद्ध जब होता है तो खरीदने वाले देश भी होते हैं, और हथियार बनाने वाली कंपनियां जो हथियार बनाती हैं वो इस तरह के हथियार नहीं होते जो रोज खरीदे जाएं और रोज उनका इस्तेमाल किया जाए। वो कुछ विशेष समय पर इस्तेमाल होने वाले हथियार ही हुआ करते हैं जो युद्ध के समय में बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। तो युद्ध लड़ा उन्होंने 1914 से 1917 के साल में, उसमें थोड़ा सा उनका रिसेशन दूर हो गया। तो इकोनॉमिस्टों ने यह मान लिया कि अब ये रिसेशन दूर हो गया है, कुछ साल हमको थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर से 1930 में भयंकर रिसेशन शुरू हो गया, जिसको दुनिया में कहा जाता है ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन। तो 1930 में जो ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन शुरू हुआ अमेरिका और यूरोप के मार्केट में और वहां के देशों में, तो फिर से उन्होंने प्लानिंग की कि अब फिर युद्ध लड़ना चाहिए। माने जब भी रिसेशन होगा तो युद्ध लड़कर हम उस रिसेशन को दूर करेंगे। ये वहां की एक घोषित पॉलिसी है अमेरिका और यूरोप की। तो अमेरिका और यूरोप ने फिर से युद्ध लड़ा, और वो युद्ध था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 में जो शुरू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसका भी कोई राजनीतिक कारण नहीं था, विशुद्ध रूप से आर्थिक कारणों के लिए लड़ा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और उसमें हिटलर को तैयार किया गया था। अमेरिका की एक कंपनी है ITT, इंटरनेशनल टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। नाम से ऐसा लगता है कि जैसे ये टेलीफोनिक कुछ चीजें बनाती होगी, टेलीग्राफिक कुछ चीजें बनाती होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि ये हथियार बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की। तो ITT ने क्या किया, अपना एक आदमी लगा दिया हिटलर के साथ। हिटलर को मालूम नहीं था। उनका एजेंट जाके हिटलर में की आर्मी में शामिल हुआ और हिटलर का राइट हैंड मैन बन गया। तो हिटलर को उसने इतना प्रवोक किया, जो हिटलर लड़ना नहीं चाहता था, शामिल होना नहीं चाहता था युद्ध में, उस हिटलर को तैयार कर दिया उस आदमी। तो हिटलर ने एक बार उसी व्यक्ति से जो उसका एडवाइजर बन चुका था, एक्चुअली वो ITT का चीफ था, उसका नाम था फ्रेडरिक म्यूलर। तो म्यूलर को एक बार हिटलर ने पूछा कि अगर मान लो मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल भी हो जाऊं तो मेरे पास इतने आर्म्स नहीं है, मैं लड़ूंगा कैसे? तो उसने कहा कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अमेरिका की बहुत सारी